पुनः पाश्चात्य तर्कशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत। निरपेक्ष न्यायिक युक्तियों की या न्याय वाक्यों की आकृति और अवस्था की पिछले ने निरपेक्ष न्याय वाक्यों की वैधता करने के नियम तथा दोष बताए गए थे, जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार को हम वैध या अवैध सिद्ध कर सकते हैं। आज हम आकृति और अवस्था के आधार पर हम न्याय अवैधता सिद्ध कर वैसे वेन डायग्राम भी उसका माध्यम है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आकृति होती क्या है? आपने देखा होगा कि में कम से कम 3 आधार वाक्य और एक निष्कर्ष वाक्य, और वे तीनों वाक्य युक्ति के, दोनों आधार वाक्य और एक निष्कर्ष वाक्य, जो तीनों वाक्य हैं वो निरपेक्ष वाक्य, तो उनमें से कोई ना कोई होते हैं। निरपेक्ष न्याय या निरपेक्ष युक्ति की जो आधार, उनमें मध्यम पद के निरपेक्ष न्याय की आकृति बनती है या आकृति की पहचान होती है। मध्यम पद आधार वाक्य, मध्यम पद अपने आधार वाक्यों में किस स्थान पर, किस पोजीशन पर होता है, उससे न्याय वाक्य की आकृति बनती है। मध्यम पद के आधार पर कुल 4 आकृति जाती हैं: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट आकृति में मध्यम पद मुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य पद के स्थान पर होता है और अमुख्य आधार वाक्य में विधेय पद के स्थान पर। सेकंड आकृति होती है, उसमें मध्यम पद मुख्य दोनों आधार वाक्यों में विधेय पद के स्थान पर होता है, तो सेकंड आकृति बनती है। मध्यम पद दोनों आधार वाक्यों में उद्देश्य पद के स्थान पर होता है, तो थर्ड। और मध्यम पद यदि मुख्य स्थान पर और अमुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य पर होता है, तो कुल 4 आकृति होती हैं, 4 फिगर होती हैं, और इन 4 कुल 19 वैध अवस्थाएं पाई जाती हैं। अवस्थाएं क्या होती हैं, सबसे पहले हम उसको परिभाषित कर लेते हैं। निरपेक्ष प्रतिगप्तियों के एक, हम उसकी अवस्था या हैं। समझ लीजिए, निरपेक्ष न्याय वाक्य में प्रतिगप्तियों के क्रम को, आधार वाक्य और निष्कर्ष के क्रम को हम जिस सीक्वेंस में रखते हैं उसे हम करती, और हम प्रतीकात्मक रूप से सभी गुलाब लाल हैं, कुछ गुलाब सफेद हैं, तो कुछ सफेद लाल हैं। ये 3, पहला वाक्य सर्वव्यापी है, दूसरा अंशव्यापी है और तीसरा भी अंशव्यापी है। तो इन तीनों आई और आई,
AII, या चूँकि 2 आधार वाक्य और एक निष्कर्ष वाक्य, तो जो मैंने उदाहरण रूप में जो युक्ति समझाई है उसमें जो क्रम है वो पहला सर्वव्यापी वाक्य के लिए A, दूसरे अंशव्यापी वाक्य के लिए I और तीसरा भी अंशव्यापी वाक्य है तो I, AII। इस तरह से ये उसका अवस्था हुई, और जो भी उसमें मध्यम पद की स्थिति होगी वो देखी जाएगी कि वो किस मध्यम पद किस स्थिति में आएगा। आकृतियों में या अरस्तु के अनुसार कुल वैध होती हैं आधुनिक तर्कशास्त्र। प्रथम आकृति में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी अवस्था आकृति, यानी कि जिसमें मध्यम पद या हेतु पद प्रथम मुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य पद के स्थान पर और अमुख्य आधार वाक्य में विधेय पद के स्थान पर होता है। उस प्रथम आकृति में कुल 4 अवस्थाएं वैध होती हैं। उनको मध्यम पद की स्थिति और उन अवस्थाओं की पहचान के आधार पर हम उस अवैधता सिद्ध कर सकते हैं। तो प्रथम आकृति में जो प्रथम AII, थर्ड EAE और फोर्थ EIO। इस तरह से ये 4 अवस्थाएं प्रथम आकृति में वैध होती हैं। द्वितीय आकृति में जिसमें मध्यम पद दोनों आधार वाक्यों में विधेय पद के स्थान पर होता है उसमें भी कुल 4 अवस्थाएं वैध होती हैं। AEE, सेकंड AOO, थर्ड EIO, फोर्थ EAE। इस प्रकार इसमें ये 4 अवस्थाएं या 4 मूड वैध होते हैं। थर्ड आकृति दोनों आधार वाक्यों में उद्देश्य पद के स्थान पर होता है। उसमें कुल 6 अवस्थाएं पारंपरिक तर्कशास्त्र के अनुसार वैध होती हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट AAI, सेकंड AII, थर्ड EAO, फोर्थ EIO, फिफ्थ IAI और सिक्स्थ OAO। इनमें जो थर्ड आकृति में AAI और EAO, ये दोनों अवस्थाएं आधुनिक तर्कशास्त्र में अस्तित्ववादी दोष के कारण वैध नहीं मानी जाती हैं। चतुर्थ आकृति में जिसमें मध्यम पद मुख्य आधार वाक्य में विधेय पद के स्थान पर और अमुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य पद के स्थान पर होता है, उसमें भी 5 अवस्थाएं वैध होती हैं पारंपरिक तर्कशास्त्र के अनुसार, जो इस प्रकार है। फर्स्ट AAI, सेकंड AEE, थर्ड EAO, फोर्थ EIO और फिफ्थ IAI। इसमें भी जो आधुनिक तर्कशास्त्र के अनुसार हैं वो 2 अवस्थाएं वैध नहीं होती हैं, जो इस प्रकार हैं AAI और EAO। तो इस प्रकार आधुनिक तर्कशास्त्र में कुल 19 अवस्थाएं वैध मानी जाती हैं, परंतु आधुनिक तर्कशास्त्र में तृतीय और चतुर्थ आकृति में 2-2 आकृति अस्तित्वपरक दोष होने के कारण वैध नहीं मानी जाती। इसलिए आधुनिक तर्कशास्त्र में केवल इन 4 आकृतियों में 15 अवस्थाएं वैध मानी जाती हैं। आधुनिक तर्कशास्त्र तृतीय और चतुर्थ आकृति की जो 2-2 आकृतियां हैं वो AAI, EAO, इन 2-2 आकृतियों को वैध नहीं मानता, चूँकि इसमें सर्वव्यापी आधार वाक्यों से अंशव्यापी निष्कर्ष निकाला गया है, जो अस्तित्ववादी दोष या अस्तित्वपरक एग्जिस्टेंशियल फैलेसी से ग्रसित है। इसलिए आधुनिक तर्कशास्त्र तृतीय और चतुर्थ आकृति की इन दोनों 2-2 अवस्थाओं को 2-2 फिगर को वैध नहीं मानता। तो इस प्रकार कुल 4 आकृति मध्यम पद के स्थिति के आधार पर होती हैं और कुल पारंपरिक तर्कशास्त्र में 19 अवस्थाएं वैध मानी जाती हैं। आधुनिक तर्कशास्त्र में कुल 15 अवस्थाएं वैध मानी जाती हैं। इन अवस्थाओं के और इन आकृतियों के आधार पर हम निगमनात्मक युक्तियों या निगमनात्मक न्याय वाक्यों की वैधता अवैधता को प्रमाणित कर सकते हैं। इस
विषय से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप से या फ़ोन कॉल करके डायरेक्ट संपर्क करके आप अपने प्रश्न का समाधान पा सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।